बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। क्या आपको मालूम है कि अवैस करनी कौन है? आपका नाम अवैस बिन आमिर है। मुराद कबीले से आपका ताल्लुक है। करन उनकी शाख है और यमन उनकी रिहाइशगाह थी। हज़रत अवैस करनी ने वहाँ के हद दर्जा खिदमत की। वो आसमानों तक पहुंची। अवैस करनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों से पहुंचे और उनकी बात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माओं के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी। तो साहिल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औलाद अपने माओं को जलील करेगी क़यामत आएगी। मेरे दोस्तों, आजकल के मुआशरे पर नजर दौड़ाएं, औलाद अपनी माओं के साथ कैसा सलूक कर रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम अवैस बिन आमिर होगा। उसका दरमियाना कद होगा, काला उसका रंग होगा और उसके जिस्म पर एक सफेद दाग होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसा बयान किया जैसे उनको अपने सामने देख रहे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे अपने लिए दुआ करवानी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अवैस करने की दुआ की क्या जरूरत थी? ये दोनों वो हस्तियां हैं जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, जिन दोनों को दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुना दी गई थी। इन दोनों को हजरत अवैस करने की दुआ की क्या जरूरत थी? यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत को यह पैगाम पहुँचाना चाहते थे कि माँ का क्या मकाम है और माँ की खिदमत करने वाले का क्या दर्जा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर हैरान रह गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों कहा कि अवैस करने से अपने लिए दुआ करवाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल खलीफा रहे। 10 साल हज किया लेकिन उन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हुज्जाज कराम खड़े हो गए। फिर आपने कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। चुनांचे सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। आपने फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीले वाले खड़े रहो। चुनांचे सब बैठ गए, मुराद कबीले वाले खड़े रहे। आपने फिर फरमाया कि सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्न वाले खड़े रहो। मुराद कबीले वाले सब बैठ गए और कर्न कबीले से सिर्फ एक आदमी बचा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि जी हाँ, मैं करनी हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि जी हाँ जानता हूँ, वो मेरे भाई का बेटा है और मेरा सगा भतीजा है। उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आप क्यों पूछ रहे हैं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग खराब लग रहा है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि वो किधर है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है अपने ऊँटों को चराने के लिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिया और अरफात की तरफ दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चल रहे हैं। ये दोनों हजरत आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब हजरत अवैस करनी ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए हैं तो उन्होंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। सलाम फेरा तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? कहा जी मैं मजदूर हूँ। हजरत अवैस करनी को खबर नहीं थी कि उसके सामने जो हस्तियाँ बैठी हैं वो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा जी मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो अवैस करनी ने कहा कि आप कौन है मुझसे पूछगछ करने वाले? उनका यह कहना था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अवैस ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं और मैं अली बिन इब्न तालिब। हजरत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा जी मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफा आया हूँ। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ मैं ही अवैस हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूं? आप लोग सरदार हैं और मैं आपका नौकर, मैं आप लोगों के लिए दुआ कैसे कर सकता हूं? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अवैस जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ खाली नहीं लौटाता।
میرے محترم عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ اس کے پیچھے کوئی جہاد نہیں تھا، کوئی تبلیغ نہیں تھی، کوئی تصوف نہیں تھا، اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت تھی۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب اویس کرنی پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا تھا اور وہ تھی ماں کی خدمت۔ تو اپنی انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل تمام جہنمیوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی خدمت کرنے والے کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔